Hello, Bacho. Let's read this given question. So, the given question says that in a region, a uniform magnetic field of 6 into 10 raised to the power minus 4 Tesla is maintained. An electron enters the field with the speed of 3 into 10 raised to the power 6 meter per second, normal to the field. Find the radius of its path. Also calculate its energy in EV. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला गिवन है। अब ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और वो कैसे आ रहा है, कैसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल में, मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है एंटर, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसकी स्पीड दी है 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और हमें बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका रेडियस फाइंड आउट करो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होगा अभी, ये ना सर्कुलर पाथ में मूव होगा। क्यों सर्कुलर पाथ में मूव होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पे, और अगर मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। तो उस सर्कुलर पाथ की हमें रेडियस पूछी गई है और हमें बोला है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फाइंड आउट करो, और वो भी ईवी में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है F इज इक्वल्स टू ई वी बी साइन थीटा। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और वो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। वी रिप्रेजेंट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, तो ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल जो यहाँ पे है 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें तो मैं इसे एफ सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान में है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एम क्या है, मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, स्पीड ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, और आर क्या है, रेडियस जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम गिवन डेटा लिखे तो गिवन है बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी, वो है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। उसके बाद है वी की वैल्यू हमारे पास गिवन, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड हमें दी हुई है। फिर हमें पता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसी के साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री। तो इसीलिए साइन 90 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है। तो इस गिवन डेटा का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, F इज इक्वल्स टू ई वी बी साइन थीटा। ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट और ये सेकंड की कंसेप्ट। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। तो सर्कुलर पाथ को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करें, इन इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एग्जर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो है हमारा ई वी बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ई वी बी साइन थीटा। अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आर मतलब रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम आर के टर्म्स में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर है तो अच्छा वी स्क्वायर नहीं आएगा। देखिए क्या थी हमारी इक्वेशन, एम वी स्क्वायर
एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू था ई वी बी साइन थीटा। तो ये स्क्वायर से ये वी हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम आर के टर्म्स में लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी, और ये जो बची हुई टर्म है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा ई बी साइन थीटा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। फिर V की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू क्या है हमारी, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर B की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻4 और साइन 90 क्या है 1 है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9.1 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 27.3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1.6, तो ये आ जाएगा हमारा 9.6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे -31 है, ये 6 है, और ये -4 और -19 न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएंगे प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻29। मतलब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 2.84 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो मैं रेडियस को सेंटीमीटर में लिख सकती हूँ, r इज इक्वल्स टू 2.84 सेंटीमीटर। मीटर में भी आंसर सही है बट अब मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया, ये -2 आया था इसलिए। तो रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ हमें मिल गई है और वो क्या है 2.84 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला गया है एनर्जी फाइंड आउट करो। तो मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उसको कुछ अफेक्ट नहीं करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी इजीली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या है V की वैल्यू, तो V की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻6 और ये क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं अभी फर्दर। 9.1 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 9, तो ये 9 हो गया। और 10⁻6 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ गया इंटू 10⁻⁻31 और ये आ गया है इंटू 10⁻6 का स्क्वायर मतलब 12 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो 9.1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81.9, और अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो वो आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 40.95 इंटू -31 इंटू 12 है, तो 12 - 31 अगर हम करते हैं तो ये आता है 10⁻⁻19। पर ये काइनेटिक एनर्जी आई हमारे जूल्स में और हमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसे डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये आंसर आ जाएगा ईवी में। अब ये और ये कैंसिल हो गया है। अब 40.95 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है हमारा, वो हो जाएगा 25.59 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई हमारी एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन और रेडियस भी हमें कैलकुलेट करना था। तो फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज radius is 2.84 centimeter and energy is 25.59 ev. Hope you understood it well. Best of luck.